हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी स्पिरिचुअल थेरापिस्ट पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो मई मंथ की प्रेडिक्शन होने वाली है। ये जो मई मंथ बहुत जल्द आने वाला है, इस नए मंथ की प्रेडिक्शन हम करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द इसी नए महीने में कौन आ रहे हैं। क्या कोई पास्ट का इंसान है या कोई न्यू इंसान है जो आपके लव लाइफ में एंटर कर रहे हैं। सो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग होने वाली है, तो एंड तक बने रहिएगा। सो आज आपके पास दो चॉइसेस हैं और आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर, आपको अपने नेम का इनिशियल चूज़ करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मौजूद हैं। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CJYHPALXTVNF या R है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर GIZDMBKWSUOE या Q है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है और उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। अभी 2 डेज़ के लिए रीडिंग जो है वो ओपन है, यानी कि बुकिंग जो है वो ओपन है। मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था आप सबको। सो अगर आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना चाहते हो, स्लॉट लेना चाहते हो, पेड रीडिंग करवाना चाहते हो तो आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारी कांटेक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हटके अगर आपके कमेंट में कोई रिप्लाई करता है, कोई दूसरा नंबर आपको देते हैं तो वैसे नंबर को प्लीज़ इग्नोर करें, बिकॉज यहाँ पे स्पैमर्स है या फ्रॉड्स बहुत सारे हैं जो डीपी वगैरह लगाकर आप लोगों के कमेंट में जाकर रिप्लाई कर रहे हैं एंड अलग सा ही नंबर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कांटेक्ट करो हेल्प के लिए। तो वो सारे जेन्युइन नहीं हैं, ठीक है। मैं कभी भी किसी के कमेंट में जाकर मैं खुद का अपना नंबर नहीं दूंगी किसी के कमेंट में, रिप्लाई में। ओके, सो इस बात का ध्यान रखें। तो ज़रूरी नहीं कि कोई भी नंबर आ रहा है आप कांटेक्ट कर रहे हो। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसी में अगर आप करवाना चाहते हो तो आप उस नंबर में या उस इंस्टाग्राम आईडी में ही आप रीच आउट करें। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CJYHPALXTVNF या R है तो देख लेते हैं कि मई मंथ में आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं। कोई पास्ट का इंसान है या कोई न्यू इंसान है, कौन एंटर करने वाला है आपके लव लाइफ में, ये हम देखने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी, तो एंड तक बने रहिएगा। साथ में बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड रीडिंग्स, एनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स एंड टैरो क्लासेस के लिए ऑनलाइन टैरो अगर आप सीखना चाहते हो तो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर या इंस्टाग्राम आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है। ओके, आप सब देख सकते हो, नो मैटर आपकी सिचुएशन क्या है, रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है, कल्चर क्या है, एक्सेट्रा, आप सभी के लिए होती है ये रीडिंग्स, ये प्रेडिक्शंस। ओके, सो मैंने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया है। आई होप इट इज़ विजिबल। सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है द सन, और भी कार्ड्स देखेंगे। We have ripeness, और एक कार्ड देखते हैं फिर देखते हैं आगे।
have Liberator. Okay. सो देख लेते हैं कि मई मंथ में आपके लव लाइफ में कौन आने वाले हैं। देखिए, ये कोई ऐसा इंसान होने वाले हैं जो पूरी तरीके से अबंडेंट है, जिनके लाइफ में सब कुछ है, जिनके लाइफ में किसी तरीके की कमी नहीं है, जो अपने मेंटल फिजिकल हर एक चीज़ में बैलेंस स्टेट में जी रहे हैं, जिनके लाइफ में कोई अनस्टेबिलिटी नहीं है या कोई सॉरोज़ नहीं है। ठीक है, सॉरोज़ तो सबके लाइफ में होते हैं, लेकिन एज सच कोई मेजर इशू नहीं है। और ये इंसान मुझे दिख रहा है ऑलरेडी इंडिपेंडेंट, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैच्योर एंड बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ पर्सन। ठीक है, जो जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी मन में कोई घमंड नहीं है। तो ये इंसान मुझे नहीं लग रहा है कि कोई स्ट्रगलर है या कोई हसलर है। एक ऐसे व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी वर्किंग हो सकते हैं या ऑलरेडी इंडिपेंडेंट एंड ऑलरेडी वेल सेटल्ड इन देयर लाइफ्स। ठीक है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर एंड बहुत ज़्यादा लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके वाले पर्सन होने वाले हैं। ठीक है, जो आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत यंग एनर्जीज़ नहीं आ रही है। अगर ये इंसान यंग भी होंगे एज में या फिर आपके ही एज के होंगे, तब भी मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस हैं और ये पर्सन बहुत मैच्योर है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्टेबल है लाइफ में हर एक तरीके से, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, ओके, हर एक तरीके से, स्पिरिचुअली। ओके, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी पूरी तरीके से इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अचीव कर लिया है। सो वेल नोन पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी ये इंसान हो सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत मेहनत करके बहुत कामयाबी ऑलरेडी हासिल कर लिया है और अभी भी वो कर रहे हैं। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, मतलब पूरी तरीके से एक तैयार किया हुआ इंसान, जिनको पाने के बाद आपको उन्हें अपनी तरह ढालना नहीं पड़ेगा या फिर आपको उनके इश्यूज़ को फिक्स नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कि मैं इसे सुधार सकती हूँ या मैं इसे सुधारूंगी या मैं इसे सुधारूंगा। ये ऑलरेडी सुधरे हुए पर्सन होने वाले हैं, तो आपको कुछ एफर्ट्स नहीं डालना होगा, आपको सिर्फ प्यार करना होगा। तो ऐसे ये इंसान है। ओके, ये इंसान फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, या इनकी राइजिंग में एरीज, लियो या सजिटेरियस हो सकता है, या फिर इनके सन साइन में भी एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है। ओके, कुछ लोगों में से आपके 7th हाउस में या फिर आपके 5th हाउस में हो सकता है कि सन हो। ओके, चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, आपके चार्ट में D1 या D9 में। ठीक है, तो ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट पर्सन, एक ऐसे पर्सन जिनको सब नोटिस करते हैं। तो चांसेस आर देयर कि ये इंसान बहुत फेमस पर्सन है। ये इंसान हो सकता है पब्लिक फिगर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो। अगर नहीं भी हो तो जहाँ पर भी वर्क करते हैं या जिस भी जगह में है, ये इंसान उस जगह में बहुत जाने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट पर्सन। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिल के साफ पर्सन और डाउन टू अर्थ पर्सन। ठीक है, जिनको हमेशा जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, जो हमेशा पॉजिटिविटी के ओर जाते हैं, नो मैटर उनके लाइफ में कितने स्ट्रगल्स चल रहे हैं, बट हमेशा जो उनके जो होप्स होते हैं, जो उनकी विजन होती है, वो बहुत बड़ी होती है। तो ये इंसान मुझे लगता है दूर तक सोचने वालों में से इंसान है। बहुत ज़्यादा अच्छी थिंकिंग रखना ये इंसान प्रेफर करते हैं और बहुत ज़्यादा एक कंसिस्टेंट पर्सन। ठीक है, मतलब जो चीज़ इन्हें मिली उस चीज़ में ये वर्क करते रहते हैं, भले इनको रिजल्ट मिले ना मिले। तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे या बहुत ज़्यादा कमिटेड पर्सन। मतलब आपके लाइफ में आएंगे तो आपको पाने के लिए या फिर आपके साथ चीज़ों को लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ाने के लिए जितना हो सके उतना मेहनत करने वालों में से है। ठीक है, तो ये इंसान आपके मई मंथ में आपके लाइफ में आ रहे हैं। एंड देन वी हैव अ लिबरेटर। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। उनका जो मोटो है या फिर इंटेंशन, वो मुझे लग रहा है कि नॉर्मली वो एंटर करेंगे आपके लाइफ में, लेकिन उनके आने के बाद आपके लाइफ की बहुत ज़्यादा सॉरोज़, बहुत ज़्यादा पेन या स्ट्रगल्स या नेगेटिविटीज़ कम हो जाएंगी। तो ये इंसान आपके लिए एक एंजल की तरह हो सकते हैं या फिर आपके लिए एक लकी चार्म हो सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स इस पर्सन को मई मंथ में आपके लाइफ में भेज रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनके आने के बाद आपको बहुत हौसला मिलेगा। ये इंसान आपके एक सपोर्ट सिस्टम बन जाएंगे तुरंत की तुरंत ही, और इस इंसान से आप बहुत कुछ सीखोगे या इंस्पायर होगे एंड बहुत हद तक आप बहुत अच्छा फील करेंगे इस पर्सन के साथ। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि ये इंसान है ही इसी तरीके से, सबको इनकरेज करने वाले, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ने वाले, सबको सक्सेसफुल ये इंसान देखना चाहते हैं। इनके मन में ईर्ष्या नहीं है कि बस मुझे ही सब कुछ पाना है या मैं ही सब करूँगा, ठीक है, या मैं ही सब करूँगी। इनके मन में ऐसी एनर्जीज़ हैं कि मैं भी करूँगा या करूँगी, लेकिन साथ में जो लोग करना चाहते हैं, जिनके मन में सच्ची भावनाएं हैं, वो भी लाइफ में आगे बढ़े। तो उनके मन में कोई जेलसी
या कोई नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है। बहुत कम आपको देखने को मिलेगी कि ये इंसान नेगेटिव है या ये इंसान जजमेंटल है, तो ये एनर्जीज बहुत कम है इस पर्सन के अंदर। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। इस इंसान की आईज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। इनके आई लैशेस बहुत थिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपवर्ड्स की तरफ कर्ल्ड हो सकते हैं। ओके, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान फेयर है या फिर टैन स्किन, ब्रिटिश स्किन। ओके, टैन स्किन जैसा होता है। इस पर्सन को पानी बहुत पसंद है। ओके, पानी, ओशन, लेक, पानी भी बहुत ज़्यादा पीते होंगे। बुक्स पढ़ने का इनको बहुत शौक़ है। इनके पास ढेर सारी नॉवेल्स, ढेर सारी बुक्स हो सकती हैं। ओके, और इनको जो भी एक्वेटिक चीज़ें होती है, लाइक एक्वेटिक फ्लावर्स, एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेस, ये सारे सराउंडिंग्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। टेरेस्ट्रियल चीज़ों में इनको उतना अच्छा नहीं लगता जितना इनको एक्वेटिक चीज़ों में सुकून मिलता है। और इनको बर्ड्स का शौक़ है या फिर इनके पास पेट्स हैं बर्ड्स का, बर्ड्स पेट हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, ज़रूरी नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो नज़र आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। ये इंसान पाइशियस भी हो सकते हैं या कैंसर या स्कॉर्पियो। ठीक है, इनके मून साइन में। We have 2 of Wands. We have 4 of Wands. Wow, 2 then 4. Wow, can you imagine guys? तो मुझे लग रहा है ये इंसान आपके जीवन साथी हैं जो मई मंथ में आपके लाइफ में आ रहे हैं, यानी कि फ्यूचर स्पाउस। ओके, आगे देख लेते हैं पास्ट के हैं या न्यू हैं। वर्ल्ड कार्ड, नाइन ऑफ कप्स, योर विश फुलफिलमेंट। आपकी जो विश है, देखिए यहाँ पे बॉटम राइट से वी हैव द मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। ओके, सो देखिए गाइस, ये इंसान टोटली ब्रांड न्यू पर्सन। ओके, आप सिंगल हो नहीं हो, क्या सिचुएशन आपका, ये इंसान ब्रांड न्यू पर्सन है। ये इंसान ऐसे इंसान है जिसके लिए अब तक प्रे किए जा रहे हो, जिसके लिए आप अभी तक वेट कर रहे हो। ठीक है, तो भले ही हो सकता है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी पास्ट लवर को एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पर ये आ रही है कि इंसान पूरी तरीके से नया इंसान है, पूरी तरीके से ब्रांड न्यू इंसान। हो सकता है इस पर्सन को आप जानते हो, ठीक है, लेकिन इनके साथ अभी आपका कुछ शुरू नहीं हुआ है इमोशनल लेवल पर या फिजिकल लेवल पर। ठीक है, रोमांटिकली। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन प्रेजेंट में आपके लाइफ में है, लेकिन एज सच कुछ प्रोग्रेस इस पर्सन के साथ आपका हुआ नहीं है। तो ये इंसान आपके फ्रेंड या ये इंसान एक ऐसे ही स्ट्रेंजर हो सकते हैं आपके लिए भी, जिनके साथ आपकी 1 या 2 बार बात हुई है या मिले हुए 1-2 बार, या फिर क्रश हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ये इंसान फ्यूचर से आ रहे हैं, कोई पास्ट का एक्स लवर या पास्ट का हस्बैंड या वाइफ। ठीक है, या कोई जिनके साथ आप सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, जिनके साथ आपकी कनेक्शन टूट चुकी है, वो इंसान ये नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए एक ब्रांड न्यू बिगनिंग है। ठीक है, तो जिस तरीके से अगर अभी आप अकेले हो, ठीक है, तो आपको अपना जीवन साथी मिलने वाला है, या फिर ऐसा इंसान जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म आगे बढ़ोगे, जिनके साथ आप कंपैटिबल फील करोगे, फ्री फील करोगे। ठीक है, जिनके साथ रहकर आपको महसूस होगा कि आपकी फाइनली जो है आवाज़ भगवान ने सुन ली, फाइनली आपकी तपस्या, आपकी विश, आपकी वेटिंग रंग लाई। फाइनली जो क्वालिटी आप चाह रहे थे या जो आपको लग रहा था इम्पॉसिबल सा है, बट फिर भी आप मांगे जा रहे थे कि ऐसा इंसान मेरे लाइफ में आ जाए भगवान, सेम टू सेम वही इंसान, वैसा का वैसा इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं मई मंथ में। तो इस इंसान को कुछ लोगों के लिए आप जानते हो, लेकिन इनके साथ आपका एज सच कुछ शुरू नहीं हुआ है, अच्छे से कम्युनिकेशन भी शुरू नहीं हुआ है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान फ्यूचर से आ रहे हैं। सो काइंड ऑफ दिस इज़ अ न्यू पर्सन, प्रेजेंट में है या फ्यूचर से आ रहे हैं। ठीक है, बहुत क्लियर एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग टर्म चलने वाला है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट हो गए। और ये जो कनेक्शन है ये भगवान मिला रहे हैं आप दोनों को, क्योंकि आप दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है एक दूसरे को ढूंढने के लिए। भले ही अभी आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हो या फिर आप दोनों को एक दूसरे का नाम तक नहीं पता, लेकिन जिस एनर्जी से आप अपने लवर को और वो अपने लवर को ढूंढ रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इतने सालों से वेट कर रहे हैं, या खुद से ही लॉयल रहते हैं, तो उस सब की जो रिवॉर्ड है वो अब आप दोनों को मिलने वाली है। तो मुझे लग रहा है मई मंथ में एक चमत्कार होने वाला है, जिसका अंदाज़ा आपको नहीं है, या फिर आपको लग सकता है कि दिस इज़ समथिंग अनरियलिस्टिक। ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी 1 महीने के अंदर या
कुछ डेज़ के अंदर। बट लेट मी टेल यू, मे मंथ में भले ही स्टार्टिंग में हो जाए, मिड में हो या एंड में हो मे के, बट मे में ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे। और अगर ऑलरेडी ये इंसान प्रेजेंट में कहीं मौजूद है तो कुछ डेटिंग या कुछ ज़्यादा बातचीत करना या दोस्ती आपका बढ़ेगा इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल का होगा। ओके, तो चलिए और एक कार्ड देखते हैं। इंटेंशन क्या होगी इस पर्सन की, ये देखते हैं स्टार्टिंग में, लाइक मे मंथ में एंटर करके इनकी इंटेंशन क्या रहेगी आपके लिए, आपके टूवर्ड्स। एंड मे मंथ में अगर आपका कोई इवेंट है, लाइक कोई शादी है, कोई बर्थडे है या कहीं घूमने जाने का प्लान है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। अगर किसी के साथ आपने ट्रिप प्लान किया है या कोई गैदरिंग है, इवेंट है, शादी, कुछ भी, ठीक है, तो ज़रूर जाओ गाइस। क्या पता आपको वहीं पे मिल जाए, क्योंकि मुझे एनर्जीज आ रही है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके स्टेट से ही बिलोंग करते हैं, बट कुछ लोगों के लिए ये इंसान हो सकता है दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री या सिटी में रहते हैं, ठीक है, या फिर दूसरे लोकेशन में। जैसे कि एक सिटी में अगर नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट होता है, तो हो सकता है आप साउथ में रहते हो बट ये नॉर्थ में रहते हैं, तो डिस्टेंस कहीं ना कहीं लंबा पड़ता है। तो उसी नज़र से मुझे लग रहा है कि थोड़े से दूर में ये है, भले ही करीब हो लेकिन फिर भी दूर हो, इस तरीके की एनर्जी है। सो या कुछ लोगों के लिए इंसान लॉन्ग डिस्टेंस से आ सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए पास हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत शॉर्ट डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा इस पर्सन से अगर मिलना है, या फिर आप दोनों जब मिलोगे तो। ओके, बहुत एकदम करीब नहीं है कि पड़ोस में ही है या कुछ। We have transformation, your relationship with one another is about to deepen, love conquers and transform all the thing। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव प्यार है, एक ऐसा प्यार है जो आपने कभी अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। एंड बहुत कुछ आप फील करोगे इस रिश्ते में रहकर, इस पर्सन के साथ रहकर, बहुत मैजिकल एंड बहुत कुछ नया नया सीखोगे भी, नया नया आप इंजॉय भी करोगे एंड बहुत एडवेंचरस आपका ये लव लाइफ होने वाला है। तो ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ही ताकि वो आपके साथ आपको प्यार कर सके और प्यार को एहसास कर सके। बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर्सन के लाइफ में, भले ये वेल सेटल्ड है, कहीं ना कहीं प्यार लैक करता है, ठीक है, एक जेन्युइन पार्टनर लैक कर रहा है। तो उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए ये इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं मे मंथ में। एंड ये इंसान ट्राई करेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो जाएगा इंस्टेंटली कि यू आर द वन और यू आर दैट जेन्युइन पर्सन जो इन्हें प्यार कर सकते हो या फिर जो इन्हें समझ सकते हो, कंपैटिबल इनके साथ रह सकते हो। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर GIZDMBKWSUOE या Q है तो देख लेते हैं मे मंथ में आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं। आपके लव लाइफ में कोई पास्ट का पर्सन आ रहे हैं या कोई न्यू इंसान है, कौन है वो, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। अगर आपको पेड रीडिंग्स चाहिए, अगर आपको एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ या ऑनलाइन टैरो आप सीखना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स जो है नीचे दी गई हैं। और मैंने अपने व्लॉग चैनल पे एक रियल हॉरर स्टोरी, एक रियल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर किया है। सो अगर आप लोग चाहें तो मेरा जो व्लॉग चैनल है जिसका नेम है पूर्वा घोष, यूट्यूब में जाकर देख सकते हो। ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये एक रियल स्टोरी है, ठीक है, जो हमने एक्सपीरियंस की है। तो अगर आप चाहो तो आप विज़िट कर मेरे थर्ड चैनल में जाकर देख सकते हो इस स्टोरी को। ओके, क्योंकि मैंने ये आप लोगों के लिए ही बनाया है। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have Angel of Strength,
वी हैव माइंड, rescuer. Okay, great. सो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में कौन आने वाले हैं। सबसे पहले उनकी पर्सनालिटी या कौन है वो इंसान, उसके बारे में देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि न्यू इंसान है या पास्ट का है या फिर कौन है। सो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा, इनके अंदर एक एंजेलिक ऑरा होने वाले हैं। इनकी जो साइन, राइजिंग साइन वो सजिटेरियस या लियो में हो सकती है, ज़रूरी नहीं बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकती है। एंड ये इंसान डेफिनेटली इनके चारों तरफ एक एंजेलिक ऑरा है, एक एंजेलिक प्रेजेंस ये इंसान हमेशा रखते हैं। एंड मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब मुझे लगता है कि लाइफ में इन्होंने अपने दम पर या फिर अपने से ही, अपने आप से बहुत कुछ क्रिएट किया है, किसी के सपोर्ट के बिना, ठीक है। चांसेस ये भी हो सकते हैं कि इनके ये इंसान ऑर्फन हो कुछ लोगों के लिए, या हो सकता है कि इनकी कम एज से पेरेंट्स नहीं है या फिर पेरेंट्स से दूर रहकर ये कुछ करते हैं। सबके लिए नहीं, अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं यहाँ पर, बट जो भी चीज़ें मुझे लगता है सेल्फ मेड पर्सन ये इंसान कहीं ना कहीं है और डोमिनेटिंग पर्सन होने वाले हैं। डोमिनेटिंग नॉट इन अ बैड वे, बट हाँ थोड़े बहुत डोमिनेटिंग है, जहाँ पर ये इंसान चाहते हैं कि इन्हें कोई कंट्रोल ना करे, भले ये किसी और को कंट्रोल करेंगे। इस तरीके की एनर्जी है, मतलब अपने बातों को बहुत विश्वास करने वाले, अपने काम पर, अपने आप पर आत्मविश्वास इनका बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ये इंसान जो है अपने लाइफ को बिताते हैं और अपने ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, हद से ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट ये इंसान अपने आप पर करते हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे दिख रही है और ये इंसान खुद के ही सपोर्टर हैं, इस तरीके की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल्स किए हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन हमेशा ये इंसान जो है ना स्ट्रांग रहे हैं अपने लाइफ में। तो एंजेलिक पर्सन है, हीलर हो सकते हैं किसी भी तरीके के, या फिर एक हीलिंग एनर्जी इस पर्सन के सराउंडिंग में हमेशा रहती है, मतलब जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर ग्लो करते हैं ये पर्सन। तो इस तरीके की एनर्जी इस इंसान की डेफिनेटली है। एंड विद अ माइंड, ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा पॉइस्ड पर्सन, मतलब बहुत शांत स्वभाव के, मतलब डोमिनेटिंग है लेकिन बाहर से बहुत शांत स्वभाव के हैं। ओके, सॉरी फंबल हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा ज़्यादा ही क्लियर हिंदी बोलने पर ऐसा ही होता है। तो ये इस तरीके के हैं कि ऑब्जर्वर हैं एंड देन ओवर थिंकर है, एंड इम्पल्सिवली कभी भी कोई चीज़ नहीं करते। कोई भी एक छोटा सा भी बात होगा ना, उसको बहुत डीपली सोच लेंगे कि इसका क्या कंक्लूजन निकल सकता है, इसका क्या कंक्लूजन निकल सकता है, ये मैंने किया तो इसका क्या फल होगा। तो बहुत समझदार इंसान है, बहुत ज़्यादा क्लेवर पर्सन है और फूक फूक के कदम रखते हैं हर एक चीज़ में, ठीक है। तो एक परफेक्शनिस्ट मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये इंसान गलतियाँ अपने लाइफ में बहुत कम करते हैं, ठीक है। इंट्यूटिव बहुत है, मतलब गलतियाँ करने के पहले ही समझ जाते हैं कि आगे क्या हो सकता है इनके लाइफ में, फिर आगे क्या हो सकता है अगर इन्होंने ये किया। तो मुझे लगता है कि एक परफेक्शनिस्ट है, लाइफ में इनको परफेक्शन चाहिए। एंड ऑल्सो इनके बहुत ज़्यादा एडिक्शंस या बहुत ज़्यादा गलत कर्मा या कुछ बुरी पास्ट ये सब नहीं होगा। मतलब अगर इनको बोला जाए ना कि तुम अपने डार्क सीक्रेट शेयर करो, या तुम अपने कुछ ऐसी डार्क बातों के बारे में बात करो जो किसी को नहीं पता, तो ये नील हो जाएंगे, इनके पास होगा ही नहीं कुछ शेयर करने लायक। तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मतलब भले ही सामने से ये इंसान, और हमेशा ना सोच में अपने ही थिंकिंग में हमेशा घूमते रहने वाले पर्सन, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। माइंड इनका कभी भी खाली नहीं रहता है, कभी भी शांत नहीं रहता। बाहर से ये बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन इनके माइंड में 24/7 कुछ ना कुछ थॉट्स, कुछ ना कुछ आइडियाज़, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इस तरीके के पर्सन है, लेकिन बाहर आकर बोलते नहीं हैं मुझे सारी चीज़ों को, ठीक है, अपने अंदर तक ही रखते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ये जो पर्सन है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्योर, ठीक है, मतलब इमोशंस की अगर मैं बात करूँ, बहुत प्योर इमोशन वाले ये पर्सन है, बहुत ज़्यादा दिल के साफ इंसान है एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ देने के लिए, आपको सपोर्ट बनने के लिए, आपका बैकबोन बनने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार स्ट्रेंथ वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। सो मुझे यहाँ लगता है कि ये इंसान आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, मतलब करने के लिए आ रहे हैं जैसे भी आप हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये इंसान आपको बिल्कुल जज नहीं करेंगे या बिल्कुल आपके पास्ट के बारे में जानना नहीं चाहेंगे, या फिर बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे आपको, बल्कि
जिस तरीके का प्यार आप डिज़र्व करते हो उस तरीके के प्यार को आपको देने के लिए ये इंसान आ रहे हैं एंड आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, ताकि आपका कोई गलत इस्तेमाल ना करें। तो चांसेस ये भी है कि अगर आप किसी गलत इंसान से अभी डील कर रहे हो या किसी गलत सिचुएशन से डील कर रहे हो या फिर किसी गलत इंसान के साथ कनेक्शन में हो, तो हो सकता है कि ये इंसान आपको उस चीज़ से निकाल कर लेकर आए, उस चीज़ से आपको बचाए, ठीक है। और वो मे मंथ पे इसी वजह से आएंगे ताकि आप किसी गलत संगति में या किसी गलत इंसान के ऊपर बिलीव ना करो या किसी गलत इंसान को प्यार करने ना लग जाओ, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं एक एंजल की तरह आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो कि आपको बचाना चाहते हैं, जो कि आपको सिक्योर रखना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि जो आप डिजर्व करते हो वही आपको मिले, आप गलत चीज़ों में ना पड़ जाओ, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। सेल्फलेस पर्सन कहीं ना कहीं है, मुझे लगता है ये इंसान एक एम्पाथ भी है, जहाँ पर लोगों के लिए जब ये इंसान कुछ करते हैं तो मन में एक मतलब नहीं रखते हैं कि मैं ये करूँगा या करूँगी तो मुझे इन रिटर्न क्या मिलेगा। इनको अगर लगता है कि इनका हेल्प किसी को ज़रूरत है तो ये सेल्फलेसली कर देते हैं, सोचते नहीं है कि इन रिटर्न इनको कुछ मिल सकता है या नहीं। तो सेल्फलेस पर्सन कहीं ना कहीं है। हीलर हो सकते हैं, एंजेलिक पर्सनालिटी है इस पर्सन की एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड साफ दिल के पर्सन, मन में ज़्यादा पाप नहीं है इस इंसान के, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लियर पर्सन है ये इंसान, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनके माइंडसेट ऐसी है कि जो मैंने झेला है या मैं झेलती हुई आई हूँ या आया हूँ वो किसी और को फेस ना करना पड़े, तो ये वाली एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो है जैसा मैंने आपको बताया। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। इस पर्सन की बॉडी में टैटूज़ हो सकते हैं, ओके, या फिर लायन का टैटू वगैरह हो सकता है ये इंसान वेयर करते हो, या हो सकता है एनिमल प्रिंट्स के कपड़े बहुत पहनते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं बट हाँ, सैटिन के क्लोथ्स, शर्ट्स, ओके, सैटिन, देन लाइट कलर क्लोथ्स, ओके, और थोड़े से जो रॉयल ग्रूमिंग्स होते हैं ना, रॉयल ड्रेस सेंस इनका है, ये मैं बता सकती हूँ आपको, ठीक है। रॉयल तरीके से ड्रेस सेंस ये इंसान ग्रूमिंग करते हैं, ड्रेस सेंस इनका थोड़ा सा रॉयल तरीके से है, ठीक है, लाइक ज्वेलरीज वेयर करना, गोल्ड्स, डायमंड्स एंड सैटिन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स, समथिंग लाइक दैट, ओके, न्यूड मेकअप, ये सब मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है। एंड हो सकता है कि ये इंसान म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो, या फिर हो सकता है कि इंसान को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है या फिर म्यूज़िक कंपोज करते हैं, ज़रूरी नहीं बट या पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। एंड इस पर्सन को क्रिस्टल्स का बहुत शौक हो सकता है या स्टोन्स का, अलग अलग डिफरेंट साइजेस का, डिज़ाइन का, या फिर इनका कोई वर्क हो सकता है, इनका कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है। ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए आ रही है, सबके लिए नहीं बट हाँ, जो जो चीज़ें नज़र आ रही है मैं आपको बता रही हूँ। ये इंसान डर्मेटोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, ये एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों के लिए आ रही है। We have Page of Swords, Three of Pentacles, Queen of Pentacles, ओके। सो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी के साथ अभी रिलेशनशिप में हो फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आई डोंट नो व्हाई बट येस, जो लोग ऐसे हो कि रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी आप देख रहे हो रीडिंग, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी आ गई है कुछ लोगों की कि ऐसा तो है। 5 of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक से भी है द मैजिशियन, हाँ, ओके। सो या जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ एंड फिर भी आप ये रीडिंग को देख रहे हो, तो आप उसी इंसान के साथ मे मंथ में कंटिन्यू करने वाले हो, ठीक है। और अब बाकी लोगों की बात कर लेते हैं। सो ये जो इंसान है ये कोई फ्यूचर का इंसान नहीं है, या तो ये इंसान पास्ट का कोई है या फिर प्रेजेंट में ये इंसान मौजूद है, जहाँ पर ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ये इंसान दूर से कहीं ना कहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके एक्स क्रश हो सकते हैं, या फिर अभी के क्रश हो सकते हैं, या फिर कोई भी आपके वर्क में कलीग, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, ठीक है, या कोई दूर का रिलेटिव, कजिन, कुछ भी हो सकता है। बट ये इंसान या तो आपके पास्ट का कोई है या अभी प्रेजेंट में मौजूद है, लेकिन पास्ट का भी जो है वो भी आप पे नज़र रख रहा है या रख रही है, ठीक है। तो ये ऐसा इंसान है जिनका ध्यान आपके तरफ है, ठीक है। ये कोई एकदम फ्यूचर से आने वाले पर्सन नहीं है, ठीक है। इस पर्सन को आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है। और अगर नहीं भी जानते हो तो कहीं ना कहीं एक लिंक आप दोनों के बीच में बना हुआ है किसी भी तरीके से, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हो या फ्रेंड लिस्ट में हो या फिर एक ही जगह में काम करते हो, बट आपका ध्यान इस पर्सन पे उतना गया नहीं है, लेकिन ये इंसान पूरी तरीके से आपको पहचानते हैं, ठीक है।
हो सकता है कभी आपने सोशल मीडिया पे इस पर्सन से बात की हो, आप भूल गए हो, लेकिन इस पर्सन को आप याद हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है बहुत लोग आप इस पर्सन को पूरी तरीके से जानते हैं, बिकॉज ये आपके एक्स लवर हैं या करंट में ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ मौजूद है, फ्रेंड के रूप में या कलीग के रूप में या किसी तरीके से सीनियर जूनियर के रूप में, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लाइफ में मौजूद है, ठीक है। और कुछ लोग तो डेफिनेटली ये इंसान आपके एक्स हैं, जिन्होंने हो सकता है आपको कमिटमेंट दिया था, बट उस चीज़ को ये इंसान ने निभाया नहीं, उस चीज़ को तोड़ा, आपको बीट्रे किया, या फिर आपको पेन दिया, या फिर जो चीज़ जब आपको ज़रूरत थी तब इन्होंने आपको प्रपोजल नहीं दिया। अब ये फ्रेंड, एक्स, कोई भी हो सकता है, ठीक है, क्रश, ठीक है, सिचुएशनशिप भी हो सकता है कि जब आपने कमिटमेंट मांगा या रिलेशनशिप में आने को कहा तो इस पर्सन ने कदम पीछे हटा लिया, आपको वो चीज़ ऑफर नहीं की। लेकिन अभी ये इंसान आपको ऑफर करना चाहते हैं, बिकॉज अभी ये इंसान अपने आप को बहुत हद तक स्टेबल मान रहे हैं, बहुत हद तक इन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं यही इंसान मे मंथ में आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, एंड फाइनली आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि ये इंसान कौन है, ठीक है। क्योंकि इस इंसान की जो नज़र है, इस इंसान की जो अटेंशन, इमोशंस है, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है करेंटली, ओके। सो येस, डेफिनेटली आप इस पर्सन को पूरी तरीके से जानते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल नज़र आ रहा है कि इस इंसान के साथ हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज फिक्स हुई थी, शादी वादी की बात हो सकता है आगे भी बढ़ गई थी, लेकिन बीच में जो चीज़ें हैं रुक गई, या आपकी जो है शादी टूट गई, ठीक है, रिश्ता टूट गया कि नहीं हो पाएगा कुछ ना कुछ रीज़न से, या फिर मैट्रिमोनियल साइट में हो सकता है बहुत हद तक चीज़ें आगे बढ़ी थी लेकिन फिर अटक गई, कुछ हुआ ही नहीं। तो वो इंसान फिर से बैक कर सकते हैं, ठीक है, फिर से आपके घर में रिश्ता भेज सकते हैं, या फिर से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं शादी करने के लिए। तो ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रही है, ठीक है। तो या डेफिनेटली ये इंसान या तो कोई पास्ट में है आपका, या फिर अभी कोई आपके लाइफ में मौजूद है। तो न्यू इंसान ये कोई नहीं है, ठीक है। तो ये इंसान अब कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बस एक्स ही हो, लेकिन पास्ट का कोई भी हो सकता है, पुराना दोस्त, पुराना क्रश, पुराना वर्क कलीग, सीनियर जूनियर, कुछ भी, या फिर अभी का, ओके। लेकिन ये इंसान माइंड बनाकर ही आ रहे हैं मे मंथ में कि ये इंसान आपको, आप जो डिज़र्व करते हो, या फिर अगर आपको कमिटमेंट चाहिए इस पर्सन से, या फिर कभी आपने बात कर रखी है, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने के लिए ही ये इंसान आ रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपका डिसीजन होगा कि आपको क्या करना है, बट एनर्जी इसी तरीके से यहाँ रिसीव हो रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं, क्लियर तरीके से देख लेते हैं कि इनका इंटेंशन क्या होगा। हालांकि हमने यहाँ पर देख लिया है। इस पर्सन के साथ अगर आपकी एक कलीग भी है या कुछ भी है, तब भी उनके साथ आपका हालात बहुत अच्छा नहीं हो सकता। आप बात ही नहीं करते हो इनसे, या बहुत कम बात करते हो, या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर कुछ आपका झगड़ा या कुछ कभी हुआ है, कोई कुछ कॉन्फ्लिक्ट या कुछ, या एक्स है पूरी तरीके से। तो एज सच कुछ होप्स, डिज़ायर्स नहीं है अभी। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है बहुत टाइम से आपको देखे जा रहे थे, सोचे जा रहे थे, वेट किए जा रहे थे, लेकिन अब ये इंसान को लग रहा है कि अब वेट करना या रुके रहना सही नहीं होगा। एटलीस्ट जो है हम अप्रोच करते हैं, फिर जो आगे होगा देखा जाएगा। तो ये इस इंटेंशन से मे मंथ में आपके लाइफ में एंटर करेंगे कि ताकि आपके कनेक्शन को एक मौका मिले, या फिर आपका कनेक्शन आगे बढ़ पाए। तो ये अपने तरफ से पूरा ट्राई करने वाले हैं, इनिशिएट एटलीस्ट ये इंसान करेंगे, ठीक है। या फिर ये बहुत जल्दी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको हिंट्स देंगे, या अच्छे तरीके से बात करेंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि हाँ ये इंसान आपके साथ कुछ करना चाह रहे हैं, इम्पल्सिवली नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, बट हाँ जेन्युइनली ये इंसान चाह रहे हैं कि आपके साथ इनका कनेक्शन बन जाए या फिर आगे बढ़ जाए। तो इसी इंटेंशन के साथ ये इंसान जो है आपके लाइफ में आने वाले हैं। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, पार्ट 2।